नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या चलत नजर पकाइबा आज संध्यार 20टी बड़ मुख्य खबर ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध करुच्ची वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर तबा बेल आइकन को ऑन कर रखंतु जा द्वारा एमिति प्रतिदिन खबर गुडी को सर्वप्रथम आपण माने जानि पारिबे। चलंतु आ देरी न करी आज संध्यार 20टी बड़ मुख्य खबर गुडी को ऊपर नजर पकाइबा। आज संध्यार प्रथम खबर खुशी खबर आवास हिताधिकारी को मागणा रे बाली देबे सरकार सूचना देले मंत्री विभूति भूषण जेना। आवास हिताधिकारी को पाए खुशी खबर मागणा रे बाली जगाई देबे सरकार एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। गुरुवार विधायक रमेश बेहरा प्रश्नर लिखित उत्तर रखे एमिति किछि कहिसंत इस्पात और खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। एसो बाली माफिया को निस्तार मिलिबोनी बोली कहले खनि मंत्री। तांको कहबा मुताबिक 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 4361 थर चढ़ाऊ करी 4674 टी गाड़ी जब्त करा जायछि। ए बाबद रे 48 कोटी अधिक टंका जरिमाना आदाय करा जायछि। एसो 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जुलाई 31 तारिख भितरे 2873 थर चढ़ाऊ करा जाय 18.41 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जायछि बोली मंत्री सूचना दैछन्ति बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर सरकारी बस रे स्कूल छात्र छात्री को मागणा यात्रा यूनिफॉर्म पिंधे परिचय पत्र देखाइले मिलिबो सुविधा। स्कूल और कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री को पाई बड़ खुशी खबर एणिके मागणा रे स्कूल को बस रे जाई पारबे छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधे आई कार्ड देखाइले देबाको पड़िबोनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे छात्र छात्री को मिलिबो एही सुविधा। समय को दृष्टि रखी बस चलाचल समय रे परिवर्तन करबा को ओएसआरटीसी को अनुरोध करा जायछि। एपरिकी स्कूल पिलांको रूट को मध्य ध्यान देबा को कहा जायछि। अधिकरो अधिक पिला जे परि बस रे यातायात करि पारबे सेति प्रति गुरुत्व दिया जायछि। मुख्यमंत्री बस सेवा एही सुविधा छात्र छात्री को मिलिबो। वाणिज्य और परिवहन विभाग को एने चिट्ठी करिछि। गणशिक्षा विभाग अधिक तथ्य प्रदान करबा को जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर सुभद्रा योजना सरकार को बड़ घोषणा। पेंशन पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी 2 लाख रो उद्ध हेबे उपकृत। 60 वर्ष होइतले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाई और एनएसएपी रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त करा जबो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एतेरे आवेदन करबा को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोकन को अधिक प्राथमिकता दिया जबो बोली कहिसंत प्रभाती परिडा। तबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मध्ये शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा योजना रो पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करबा को एने चिट्ठी होइछि। 60 वर्ष पर एमबीपीवाई एनएसएपी रे जे कोनोसी अधीन रे पेंशन पाए योग्य हेबे। एतेरे राज्य रो 2 लाख रो उद्ध सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर सुना प्रेमी को पाए गुड न्यूज। काली अपेक्षा आज पुणी कमिला सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,11,170 टंका रहिछि। सेहि परि 22 कैरेट सुना दर 1,01,900 टंका रे कारोबार आरंभ करिछि। तबे अमेरिका रो फेडरल रिजर्व गुरुत्वपूर्ण नीतिगत निष्पत्ति पूर्व लाभ बुकिंग जोगो सूचना मूल्य दुर्बल होइतिबा जणा पड़िछि। अन्यपटे ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,11,170 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,01,900 टंका रे कारोबार आरंभ करिछि बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर आरंभ हैला कुकुर गणना प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ति 410 टी टीम। आरंभ हैला कुकुर गणना भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर प्रथम थर पा आरंभ होइछ कुकुर गणना। गुरुवार भोर 5टा रु आरंभ होई सकाळ 7टा जाय चलितिला गणना कार्य। डिटेल सर्वे मेथड रे होइछि गणना। एककालीन 67 टी वार्ड रे चलितिबा गणना प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ति 410 टी टीम। प्रत्येक गली कंदी रे 2टी कार्य रे बुला कुकुर गणना करा जिवो। दक्ष पशु डाक्टर को तत्वावधान रे 6 साथी 6 सुपरवाइजर सैनिटरी इंस्पेक्टर एसएमटीए डीओ वार्ड ऑफिसर प्रमुख ए कार्यक्रम में शामिल होइछन्ति। सेप्टेम्बर 18 रु 25 तारिख जाय चलिबो कुकुर गणना बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर 3 वर्ष रे सरकार को विज्ञापन खर्च 380 कोटी पार। 3 वर्ष रे राज्य सरकार को विज्ञापन खर्च 300 कोटी पार। ए कथाटी आपन को आश्चर्य करि पारे हेले कथाटी किंतु पूरापूरी सत। गत 3टी आर्थिक वर्ष रे विज्ञापन बाबद रे राज्य सरकार 380 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिसंते। एने उत्तर रखिसंते खद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मिलितबा सूचना मुताबिक 2022-23 2023-24 एवं 2024-25 रे टीवी एवं न्यूज पेपर को विज्ञापन देवा बाबद रे सरकार 380 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिसंते बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर आजिटो विधानसभा अधिवेशन अनास्था झड़रे कंपिबो गृह। आजिटो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सेप्टेम्बर 25 तारिख जाय चलिबो। अधिवेशन आजिटो सप्ताह जाय कंपिबो विधानसभा। सरकार को विरोध रे कांग्रेस आनी पारे अनास्था। सेपटे आईन श्रृंखला चाषी प्रसंग रे घेरिबो बिजेडी विरोधी को काउंटर पाई शासक दल प्रस्तुत करिछि रणनीति। एने विधानसभा पाई 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। एहासो सुरक्षा दृष्टि रखे मुर्तन करा जायछि 30 प्लाटून फोर्स। तबे एथरो कचक होई पारे
विधानसभा अधिवेशन चलित अधिवेशन को अधिक सरगमर करिब अनास्था प्रसंग अनास्था आनी सरकार को अकल पकड़ा रणनीति करिছে कांग्रेस एहासो आईन श्रृंखला छात्र संसद निर्वाचन सार संकट को मुख्य प्रसंग करिब कांग्रेस विधायक दल बैठकर कांग्रेस एने प्रस्तुत करिছে रणनीति हेले मुख्य विरोधी भावे एथर अधिक आक्रामक हो पारे बीजेडी सार अभाव को नहीं बीजेडी रास्ता को ओल्लैथिबा बेले गृह भीतर भी सरकार को जवाब मागिब नारी निर्यातना सह आईन श्रृंखला को प्रमुख प्रसंग करिब बीजेडी गतकाली शंख भवन में बसिथिबा बीजेडी विधायक दल बैठक में एने प्रस्तुत होइछि चूड़ांत रणनीति तेबे अनास्था को नहीं बीजेडी कौन से कार्ड खोली नथिबा बेले ठीक समय ठीक निष्पत्ति बोली कहिसंत विरोधी दल उपनेता बोली खबर मिलिछि। आज संध्यार परवर्ती खबर एथर वर्षा रे भिजिबो दशहरा आसुछि आउ एक लघुचाप धोई देबो पूजा बजार एथर दशहरा रे होई पारे वर्षा कारण सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलको बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रहिछि आउ यह घनीभूत हेबा पाए पाग मत अनुकूल रहिछि यह फल रे दशहरा रे वर्षा होबार आशंका करा जाउछि एपरि हेले चलित दशहरा बजार फिका पड़ी पारे 26 ରୁ 28 अर्थात षष्ठी पूजा रु अष्टमी पर्यंत सारा राज्य रे भल वर्षा हेबो मध्यम धरण वर्षा संग किछि जिल्ला रे भारी वर्षार संभावना आशंका करा जाउछि एणु नवमी और दशमी रे वर्षा हेबो कि नै ताहा आउ किछि दिन पर स्पष्ट हेबो किंतु पूजा आरंभ रो प्रबल वर्षा नै सूचना रहिछि 27 और 28 तारिख रो अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबो दक्षिण ओडिसा रो विभिन्न अंचल रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि लघुचाप 29 रे पश्चिम ओडिसा दे छत्तीसगढ़ और नागपुर गति करिवो 29 रे भी विभिन्न स्थान रे वर्षार संभावना रहिछि 30 तारिख पर पाग बदलिबो 28 रे षष्ठी पूजा तेणु षष्ठी और सप्तमी पूजा समय वर्षार संभावना रहिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र रो सूचना अनुसार बलांगीर टिटलागढ़ सुवर्णपुर बरगढ़ नुआपड़ा भवानीपाटना तालचेर रे वर्षा हेबो आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रहिछि आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बड़गढ़ सम्बलपुर देवगढ़ अनुकूल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगदीशपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति जिले में वज्रपात सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबा संभावना रही बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर मोहन सरकार को विरोध में अनास्था प्रस्ताव आनिला कांग्रेस 15 विधायकों अच्छी समर्थन सरकार को विरोध में अनास्था प्रस्ताव आनिला कांग्रेस अनास्था प्रस्ताव रखे बाचस्पति को चिठी देला कांग्रेस 15 विधायक समर्थन थिबा कांग्रेस दाबी करिছে आज आरंभ होला विधानसभार मौसुमी अधिवेशन दिवगत सदस्यों उद्देश्य शोक प्रस्ताव आगत होइছে शोक प्रस्ताव आगत कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शोक प्रस्ताव आरंभ होला गृह कार्य राजेंद्र ढलकिया वियोगरे शोक प्रस्ताव आगत 6 जन पूर्वतन सदस्यों शोक प्रस्ताव आगत है सेप्टेम्बर 25 जाए चलिबो अधिवेशन रे हेबो 7टी कार्य दिवस बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर पुणी भारत विरोध में विश्व ओगाड़िले ट्रंप आगरे भल कई पछरे पिठी रे भूसिले छुरी चीन पाक सह कले तुलना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत चीन और पाकिस्तान सहित तुलना कर भारत को 23टी देशर तालिका रे शामिल करा जायछि जेउटारे अवैध निशा उत्पादन एवं चालाण व्यापक भाव में चली ट्रंप कहते जे एई देश गुड़िक अवैध निशा एवं सेमानक उत्पादन रे व्यवहृत रासायनिक पदार्थ उत्पादन एवं चालाण कर अमेरिका एवं यार नागरिकों सुरक्षा पाए विपद सृष्टि करुचे कांग्रेस उपस्थापित तांको राष्ट्रपति न्यूयॉर्क रे ट्रंप कहते जे से 23टी देश को निशा द्रव्यर अवैध उत्पादन एवं चालाण प्रमुख खेलाड़ी भाव में चिन्हित कर खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर आसंता काली जाए मुलतवी रहिला विधानसभा आसंता काली जाए मुलतवी रहिला विधानसभा रे शोक प्रस्ताव आगत हेबा पर विधानसभा को मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति तेबे आज गृह आरंभ हेबा पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे शोक प्रस्ताव आगत करथिले ओडिशार पूर्वतन मंत्री राजेंद्र ढलकिया सहित पूर्वतन उप बाचस्पति और राष्ट्रमंत्री विभूति भूषण सिंह मधुराज पूर्वतन विधायक प्रसन्न कुमार पटनायक पूर्वतन विधायक करेन्द्र माझी पूर्वतन विधायक निरंजन हेम पूर्वतन विधायक प्रफुल्ल कुमार भंज और पूर्वतन विधायक मोहम्मद रफीन को श्रद्धांजलि अर्पण करथिले यापर विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य एवं कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम शोक प्रस्ताव को समर्थन करथिले यापर बाचस्पति गृह को आसंता काली जाए मुलतवी घोषणा करिसंती बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर दिशांको घर को गोली घटना एनकाउंटर रे 2 जन को मृत्यु तुरंत एक्शन पाई जगी देइतिले निर्देश बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को बरेली रे थिबा घरे गोली चलैतिबा 2 जन को पुलिस एनकाउंटर रे मृत्यु स्पेशल टास्क फोर्स सहित एनकाउंटर रे उभय आहत होइतिले एवं हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्युवरण करथिले एई एनकाउंटर गाजियाबाद रे होइतिला उभय रोहित गद्दारा गलडी बार गैंग रो संकीर्ण सदस्य थिले एवं रविंद्र अनेक घटना सम्मुक्त थिले घटनास्थल रु ब्लॉक एवं जरिमाना पिस्तौल एवं विपुल परिमाण गोली जब्त करा जायतिला बोली खबर मिली। आज संध्यार परवर्ती खबर पुणी मैदान रे हेबो भारत पाक महालड़ाई
ହାତ ମିଳିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ୟୁଏଇ ସହିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ 41 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ ସୁପର 4 ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଭାରତ ସମୟ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ରାତି ଅଧରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିର ନନ୍ଦାନଗରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଜିକାଲ ରୋବଟ ଲଞ୍ଚ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଜିକାଲ ରୋବଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋବୋଟିକ ସର୍ଜରୀରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏହି ରୋବଟକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଦେଶରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବେକାରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ମାସିକ ଦେବେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ବେକାରୀଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫଳବିତ କରିବାକୁ ଏକ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବେକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଭତ୍ତା ସର୍ବାଧିକ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ସୂଚନା ନୀତିଶ କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥର ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାହୁଲ କିଛି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଭଲ ରହିଛି ସେଠି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରାଫେରି କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହାଇଡ୍ରୋଜନ ବୋମା ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ବୋମା ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର। 140 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ଅଟା କେଜି। ଏବେ ବି ସୁଧୁରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଖାଲି ଆତଙ୍କୀ ପଶି ପଶି ହୋଇଯିବ ଗାଙ୍ଗାଳ। ନିଜ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନି ପାକ୍। ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ନେଇ କିଣୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80% ଗହମ ଏଠାରେ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରୁ ଗହମ ପରିବହନ ଉପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସିଦ୍ଧ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇଦାର ଘର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ରୋଟି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେକପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଗହମ ଏବଂ ମଇଦା ବହି ନେଉଥିବା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଅଟକା ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।